की सरकार आने वाले समय में लगाएगी और हम मिलकर कोई भी विकास की कमी राजा वीरभद्र सिंह जी ने नहीं छोड़ी। डिग्री कॉलेज तीसरा उनकी देन है। पीडब्ल्यूडी डिवीजन जो यहाँ पे खुला वो कांग्रेस पार्टी की देन है। जो सब जज का कोर्ट यहाँ पे हमारी सरकार के समय में खुला, ये उनकी सोच इस इलाके के उच्च न्यायालय में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा मजबूती के साथ आपके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और वैसे जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो खास करके एसपी इस क्षेत्र में बहुत सारे हैं, उनके लिए भी उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए और उनके लिए पॉलिसी आने वाले समय में हमारी सरकार के माध्यम से हम बनाने का पूरा प्रयास आने वाले समय में। चंबा की, तिसा की प्रिय जनता, चुनाव की प्रिय जनता, हमारे सभी माताएं, बुजुर्गवान, युवा साथी, आप सब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को और श्री यशवंत खन्ना जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। और जिस उत्साह के साथ आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से भाजपा की जमानत जब्त करवाकर और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मजबूत सरकार बन रही है। आज मुझे आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे पूर्व विधायक श्री एस के भारद्वाज जी, इनका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस लगन के साथ, जिस प्यार के साथ और जिस तमन्ना से ये कांग्रेस पार्टी के साथ चल रहे हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित भी किया है। और हमारे उम्मीदवार श्री यशवंत खन्ना जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और एक परिवार की तरह आगे बढ़ेगा और हम यहाँ से निश्चित तौर से आने वाले समय में जीतेंगे। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जो हमारे अमृतसर से सांसद हैं श्री औजला जी, ये भी हमारे बीच में यहाँ पे विशेष रूप से पंजाब से चुनावों की प्रक्रिया को देखने के लिए यहाँ पे बहुत लंबे समय से बने हुए हैं। हम इनका भी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और हमारे सांत्वना जी भी हमारे बीच में है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे प्रत्याशी है श्री यशवंत खन्ना जी, ये बड़ी मजबूती के साथ इलाके को आगे करने का कार्य कर रहे हैं। और यदुपति ठाकुर जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अमित पठानिया जी जो हमारे प्रदेश, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव हैं, और सभी जो हमारे मंच के ऊपर कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, हमारी प्रबुद्ध जनता, सभी महिलाएं, बुजुर्गवान, इस विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से जो हमारे साथी आज यहाँ पर आए हैं। मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारा आगे भी एक कार्यक्रम ऊना जिला में है, कुटलहर में, और आप जानते हैं चुनावी जनसभाएं जितनी छोटी हो उतना अच्छा रहता है। मेरा आपसे केवल यही विनम्र निवेदन और प्रार्थना, आपके एक छोटे बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, आपके परिवार के सदस्य के रूप में, यही है मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी इस क्षेत्र के लोगों के साथ, तीसरा के लोगों के साथ, चुनाव के लोगों के साथ उनका बहुत प्यार था, बहुत लगाव था और आप लोगों को अपने परिवार का एक मजबूत हिस्सा वो समझते थे। आज मैं यहाँ पे कोई नेता के रूप में नहीं, कोई विधायक के रूप में नहीं, मगर आपके भाई और बेटे के रूप में आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कि जिस तरीके का रिश्ता हमारे पिताजी का आपके साथ था,
हम वैसे ही चट्टान की तरह आप लोगों के साथ, हमेशा हमारा परिवार आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। और आने वाले समय में भी खास करके जितने हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जनजातीय क्षेत्र है, चाहे तीसा है, पांगी भरमौर है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, डोडरा कुंवर है, यहाँ के लोगों के साथ मेरे पिताजी का बहुत लगाव था। जब भी यहाँ के लोग शिमला में उनसे शिमला में आकर उनसे मिलते थे, सचिवालय में उनसे मिलते थे, तो वो सचिवालय में जो बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठक कर रहे होते थे, कभी चीफ सेक्रेटरी के साथ, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ, उस बैठक को छोड़कर दूर दराज के लोगों से मिलते थे। कई बार चीफ सेक्रेटरी ने, मुझे एक बार याद है कि चीफ सेक्रेटरी ने उनको पूछा कि राया साहब, हमारी इतनी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, आपने उस बैठक में हमको स्थगित कर दिया और इन लोगों को अंदर बुला लिया, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, मुख्य सचिव साहब, आप तो कभी भी मेरे साथ बैठक कर सकते हैं, प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, मगर ये जो हमारे साथी 12 घंटे का सफर तय कर शिमला आए हैं, इनको जरूर कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा जिसको मुझे प्राथमिकता देनी है, जिसे मुझे पूरा करना है, और इसलिए पहले मैं इनको सुनूंगा, इनके रहने का इंतजाम करूंगा, इनके कार्य के लिए जो भी जिसको भी निर्देश देने हैं वो निर्देश दूंगा। उसके बाद इस बैठक को मैं फिर से शुरू करूंगा। मुझे याद आ रहा है वो दिन जब चंबा से एक हमारी माता उनसे मिलने, चंबा से एक हमारी माता उनसे मिलने शिमला में आई और हेलीपैड में उनसे मिली, हेलीपैड, और वो जब उनको पता चला कि वो चंबा की लेडी हैं, चंबा की स्थानीय यहाँ से संबंध रखती हैं, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको बिठाकर उन महिला को शिमला से चंबा लाया और चंबा में उतारकर डिप्टी कमिश्नर को ये आदेश दिए कि आप इनको अपने घर पर छोड़ के आइए और जो भी सहायता इन महिलाओं को चाहिए आप उनको दीजिए और उसकी रिपोर्ट मुझे वापस जो है 1 घंटे के भीतर दीजिए। इस तरीके का सरकार हमें आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाने की आवश्यकता है। जो जनहित के कार्य करे, प्रदेश के पिछड़े हुए, प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र के लोगों की आवाज को मजबूत करे, इस तरीके की सरकार हमें फिर से हिमाचल प्रदेश के अंदर बनानी। और कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी, वो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर कार्य करेगी और हिमाचल प्रदेश में नई ऊंचाइयां हमारे दूर दराज के इलाके को ले जाने का कार्य करेगी। चाहे हमारा जो तीसरा का हमारा इलाका है, यहाँ पे कोई भी विकास की कमी राजा वीरभद्र सिंह जी ने नहीं छोड़ी। डिग्री कॉलेज तीसरा उनकी देन है, पीडब्ल्यूडी डिवीजन जो यहाँ पे खुला वो कांग्रेस पार्टी की देन है, जो सब जज का कोर्ट यहाँ पे हमारी सरकार के समय में खुला, ये उनकी सोच इस इलाके के लिए थी। जो फायर स्टेशन यहाँ पे दिया गया, बस स्टैंड यहाँ पे दिया गया और असंख्य पुल का निर्माण यहाँ पे करवाया गया, असंख्य पीएचसी का यहाँ पे निर्माण करवाया गया, सब तहसील पुखरी का यहाँ पे निर्माण करवाया गया, असंख्य प्राथमिक स्कूल से लेकर 10-2 स्कूल तक यहाँ पे जो है उन चीजों का निर्माण करवाया गया और विकास खंड भवन और ऐसे बहुत से ऐसे काम है जो इस दूर दराज क्षेत्र के लिए करवाए गए। और मैं आज आपको कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, आज तो हम एक बहुत तूफानी दौरे में यहाँ पर आए हैं, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में एक बहुत विस्तृत दौरा हम इस इलाके का आने वाले समय में करेंगे। हर गांव का, हर पंचायत का, हर इलाके का दौरा कर आप लोगों की आवाज को मजबूत करना चाहेंगे। आज तो हम केवल यहाँ पे हमारे जो माननीय प्रत्याशी हैं श्री यशवंत खन्ना जी, उनके चुनाव प्रचार में यहाँ पर आए हैं और
मैं ये कह देना चाहता हूं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में, यशवंत खन्ना जी तो केवल एक चेहरा है, एक मात्रा है। आप जानते हैं कि ये अध्यापक थे, इनकी अभी कम से कम 10-15 साल की सर्विस अभी बची हुई थी। क्या कारण थे कि एक अध्यापक को, इस इलाके के एक पढ़े लिखे नौजवान को अपनी नौकरी छोड़कर चुनावी दंगल में उतरना पड़ा, मैदान में उतरना पड़ा? इसके पीछे बहुत से कारण हैं। आप भली भांति जानते हैं, जिस तरीके की सरकार और जिस तरीके के यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि वर्तमान के हैं, उनका काम करने का तरीका, उनका दबंग स्टाइल, जिस तरीके से वो लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज, तीसा की आवाज यहां से शिमला पहुंचे, और वो चाहते हैं कि तीसा की आवाज यहां से कंधार को जाए। इस तरीके की सरकार, इस तरीके की सरकार जो कर्मचारियों को दबाती है, जो युवाओं को दबाती है, जो हमारे बागवानों किसानों की आवाज को दबाती है, ऐसी सरकार हमें कांग्रेस पार्टी को लाकर ऐसी सरकार का जो है यहां से सुपड़ा साफ करने की आवश्यकता है। और एक पढ़े लिखे, ईमानदार, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, जिनका राजनीति में कुछ समय पहले तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ये चुनाव कोई यशवंत खन्ना जी नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है। ये चुनाव तीसा विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति लड़ रहा है, अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए लड़ रहा है। आपने ये चुनाव लड़ना है, आपने अपने इलाके में यशवंत खन्ना बनकर हर पंचायत में, हर बूथ में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करवाना है, और हर बूथ से ताबड़तोड़ तरीके से कांग्रेस पार्टी की जीत होनी चाहिए। और ये संदेश जाना चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर कि जो लोग, जो तानाशाह सरकार या जो व्यक्ति हमारे लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करेगा, लोकतांत्रिक प्रणाली को दबाने की कोशिश करेगा, अपने को अपनी जनता से ऊपर समझने की कोशिश करेंगे, ऐसी सोच को, ऐसे व्यक्ति को हमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बाहर करने की आवश्यकता है। आप खुद देख लीजिए, 5 साल उनकी सरकार रही प्रदेश के अंदर, क्या कार्य हमारे जनजातीय क्षेत्र के लिए, हमारे दूर दराज क्षेत्रों के लिए करवाया गया। हाँ जी, आप बोल रहे कुछ नहीं किया, झुंझुना, जुमला। ये जरूर है कि पूरे देश को और पूरे हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी ने जुमले का मतलब बता दिया कि जुमला क्या होता है। ये है हमारे सरकार के। आज प्रदेश के कर्मचारी प्रताड़ित है। जब प्रदेश के कर्मचारियों ने अपनी आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा कि अगर किसी कर्मचारी को पेंशन चाहिए तो आप जो है इस्तीफा देकर चुनावी दंगल में आइए। इस तरीके से हमारे कर्मचारियों को जो लताड़ने की कोशिश करी है, कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार 8 दिसंबर को बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग का पहला निर्णय ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाई जाएगी। इसका हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। महिलाओं के लिए जिस तरीके से आज महंगाई चरम सीमा पे है, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का, कड़वा तेल, सरसों का तेल 250-300 रुपए का, महिला को हिमाचल प्रदेश के अंदर 1500 रुपए की मासिक पेंशन कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाले समय में लगाएगी। और हम मिलकर एक नए हिमाचल प्रदेश का निर्माण आने वाले समय में करेंगे, जहां पे हर घर पे 300 यूनिट बिजली मुफ्त जो है वो युवाओं को और लोगों को जो है वो दी जाएगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कह देना चाहता हूं जयराम जी को इस मंच से कि आज जो ये हमारे साथी आए हैं, ये कोई जबरन लाकर लाभार्थियों की भीड़ नहीं है।
कार्यक्रमों में, आपकी सरकारी रैलियों में जबरन आंगनबाड़ी महिलाओं को, आशा वर्कर्स को, मनरेगा के मजदूरों को, एसडीएम, एसडीओ, आपके जो है वीडियोस, जबरदस्ती लोगों को बसों में भर भर कर जो भीड़ लाते हैं, ये वो भीड़ नहीं है। ये आई है, संकल्प लेने आई है कि हमने हिमाचल प्रदेश के एक नए हिमाचल का निर्माण करना है, जहाँ पे कोई क्षेत्रवाद नहीं होगा, कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई इलाकावाद नहीं होगा, एक ही नारा होगा, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास। हम मिलकर आगे चलेंगे, राजा वीरभद्र सिंह जी का जो विकास मॉडल था उसको लागू करेंगे और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से यहाँ पे पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने कार्य किया है, उसी रफ्तार के साथ हम आने वाले समय में जब यहाँ से हमारे नए विधायक श्री यशवंत खन्ना जी विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे, वो आपकी आवाज को मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाएंगे, सरकार के समक्ष उठाएंगे और मिलकर हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला में जो कुछ छूटे हुए कार्य थे उनको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। मैं साथ ही साथ श्री भारद्वाज जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चुनावों के समय में आप जानते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो आपको उंगल देने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो उकसाने की कोशिश करते हैं, मगर भारद्वाज जी ने पार्टी इंटरेस्ट को देखते हुए हमारे प्रत्याशी के साथ जिस तरीके से वो ढाल की तरह खड़े हुए हैं, हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी, माननीय भारद्वाज जी का भी सरकार द्वारा पूरा मान सम्मान आने वाले समय में मिलकर इस इलाके को आगे ले जाएं। हमारे आउटसोर्स के साथ साथ हमारे जो एसएमसी के अध्यापक हैं, आप जानते हैं ये पनीरी, ये पौध राजा वीरभद्र सिंह जी की है। उन्होंने इसको प्रदेश के कोने कोने में, खास करके दूर दराज के इलाकों में, जनजातीय क्षेत्रों में एसएमसी की स्कीम शुरू करी थी। आज जिस तरीके से प्रताड़ना भाजपा की सरकार हमारे एसएमसी अध्यापकों की कर रही है, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में सभी हमारे एसएमसी अध्यापक, हमारे जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बहुत से हमारे एप्लीकेंट्स हैं जो अभी जिनका मसला अभी कोर्ट के अंदर लंबित है, आपकी आवाज को भी उच्च न्यायालय में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा मजबूती के साथ आपके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और वैसे जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो खास करके एसपीओ इस क्षेत्र में बहुत सारे हैं, उनके लिए भी उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए और उनके लिए पॉलिसी आने वाले समय में हमारी सरकार के माध्यम से हम बनाने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो मैं आपको ये विश्वास अंत में खास करके युवाओं को दिलाना चाहता हूं, क्योंकि भविष्य युवाओं का है। यहाँ के जितने हमारे खास करके पढ़े लिखे नौजवान, शिक्षित, बेरोजगार युवा है, हम आपके दर्द को समझते हैं। आज प्रदेश में 15 लाख बेरोजगार युवा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम 680 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज प्रदेश के युवाओं के लिए लेकर आएंगे, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए का पैकेज, 10 करोड़ रुपए का पैकेज प्रति विधानसभा क्षेत्र दिया जाएगा, जिसमें 1-1 लाख रुपए का बिना ब्याज का ऋण हमारे युवाओं को दिया जाएगा, ताकि वो उससे अपना छोटे कारखाने, अपना व्यवसाय और अपना कोई बिजनेस जो है वो आने वाले समय में, चाहे वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो टेक्निकल साइड से है, चाहे वो कंप्यूटर के फील्ड में है, उसको शुरू कर सकते हैं। क्योंकि रोजगार दिलाना हमारा सबसे बड़ा एजेंडा आने वाले समय में रहेगा। जयराम जी ने कहा कि मैं 80,000 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आऊंगा। जयराम जी ने कहा कि मैं 10 लाख नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर पैदा करूंगा। कहाँ है वो नौकरियां और कहाँ है वो 80,000 करोड़ रुपए का निवेश
आज हिमाचल प्रदेश की जनता जयराम ठाकुर जी से ये सवाल पूछ रही है। यहाँ के विधायक और हमारे जो डिप्टी स्पीकर है उनसे भी ये सवाल आज यहाँ के युवा पूछ रहे हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा। आप 10 साल से यहाँ के विधायक हैं, कितने युवाओं को चुनाव में दिशा में आपने पिछले 10 साल के अंदर नौकरियां दी, उसका आप जो है एक चिट्ठा लेकर आइए और लोगों को बताइए कि युवाओं के साथ यहाँ पे जो खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के भविष्य को दबाने का काम किया जा रहा है, अब ये सहन नहीं होगा। अब हमारे पास एक शिक्षित नौजवान युवा साथी यहाँ से जो है आपकी संसद को छानने के लिए यहाँ पे आ गया है और अब समय कम है। 12 तारीख का दिन होगा, हाथ चुनाव चिन्ह होगा और चुनाव में केवल यशवंत खन्ना का और कांग्रेस पार्टी का नाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और पीछे जब कोविड का समय चल रहा था उस समय भी यहाँ पे बहुत से हमारे युवा साथियों ने आपकी सेवा करी, उनको भी मैं सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आने वाले समय में मेरे यहाँ के जितने हमारी कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि जनहित के मुद्दों को उठाते रहे और जो राजा वीरभद्र सिंह जी का नारा था, सही का समर्थन गलत का विरोध, उस नारे के साथ आगे चलते रहे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक नारा तो बोलो राजा का। आप सबका इन्हीं शब्दों के साथ दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सब ने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। राजा वीरभद्र सिंह अमर रहे, राजा वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रतिभा सिंह, कांग्रेस पार्टी, चुनाव की जनता, चुनाव की जनता। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद टीका साहब। युवा